Hello guys. Study means instant learner. Hello everyone. I Seema Bhardwaj. Welcome back to my YouTube channel Instant Learner. So friends, today we will read class 5th unit 8 chapter. The name of the chapter is The Little Bully. Before reading the chapter, we will discuss some word meanings so that you can understand the chapter easily. Word meanings are bruise, injury by blow to body means नील पड़ना. Horrid मतलब terrible यानी भयानक. Hoarse मतलब रफ एंड डीप साउंडिंग यानी कर्कश आवाज. पिंचर ग्रिपिंग टूल पकड़ने का उपकरण. ग्रिपिंग टूल यानी पकड़ने का उपकरण. स्टॉक मेन स्टैम्प यानी डंठल मुख्य तना. निप्ड पिंच चुटकी लेना या नोचना. टीज मेक फन ऑफ यानी छेड़ना. अपीयर लुक लाइक मतलब के जैसा लगना. ट्रिक मतलब चाल. प्रिंकिंग हर्टिंग चुभोना. टेल्स स्टोरीज कहानियाँ. हैपेंड मीन्स घटित. एक्साइटेड मीन्स थ्रिल और उत्साहित होना. क्राउडेड भीड़ भाड़ वाला. एंग्री मीन्स अनॉय या गुस्सा. कॉर्नर मीन्स कोना. बॉइल्ड मीन्स उबला हुआ. जिंजर अदरक. कजन मीन्स चचेरा. ईल्ड मीन्स क्राइड शाउटेड या चिल्लाया. प्लेजेंटली मीन्स सुख से. लॉबस्टर मीन किंग क्रेब या झींगा मछली. क्रीचर मीन्स जीव. चैंपियन लाउडली शोर जोर से. लाउडली मीन्स जोर से. लॉबस्टर मीन्स झींगा मछली. एगरली मीन्स डेजली यानी कि बेसब्री से. फॉरगेटन मीन्स भूल गई. स्ट्रीमिंग मतलब फ्लो या पोर या बहना. नाउ वी विल रीड द चैप्टर. The Little Bully. Once upon a time, not so very long, there was a small boy called Hari. एक समय की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है. एक छोटा लड़का था हरी नाम का. Although he was not very big, यद्यपि वह बहुत बड़ा नहीं था. He was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. वो मतलब बहुत बड़ा नहीं था लेकिन वो इतना स्ट्रांग था. वो जो उसको जो है लड़के और लड़कियां जो स्कूल जाते थे उसके साथ उनको छेड़ना बहुत पसंद था. What he loved to do most was to pinch. उसको सबसे ज्यादा जो पसंद था वो क्या था? पिंच करना यानी कि चुटकी लेना. He could make a big bruise appear in half a second. मतलब वो इतनी जोर से चुटकी लेता था कि बॉडी के ऊपर एक निशान बन जाता था नीले से रंग का आधे सेकंड के अंदर. Although another trick he played was pricking people with pin. और दूसरी एक ट्रिक थी, एक चाल थी वो जो करता था यानी उसको खेलता था वो थी कि वो लोगों को पिन चुभाया करता था. So you can guess तो आप आइडिया लगा सकते हो how all the children hated him कि जो दूसरे बच्चे थे वो उससे कितनी नफरत करते थे. They tried to pinch him back. वो भी मतलब कोशिश करते थे कि उसको बैक में मतलब उसको फिर से जैसे वो चुटकी काटता था उसको वो भी चुटकी काटें. बट दैट वाज नो गुड. लेकिन वो इतने अच्छे नहीं थे बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर. क्योंकि वो और ज़्यादा जोर से उनको पिंच करता था. दे डिड नॉट लाइक टेलिंग देयर टीचर. वो जो है बच्चे जो थे वो टीचर से भी नहीं कहना पसंद करते थे. क्यों? क्योंकि बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स. क्योंकि वो स्टोरीज बना देता था मतलब झूठी कहानियां बनाया करता था वो. इट्स सो हैपेंड ऐसा होता है एक बार दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड फॉर अ होल डे. एक बार ऐसा होता है कि जो क्लास थी पूरी वो पूरे दिन के लिए सी साइड पर पिकनिक मनाने के लिए जाती है पूरे दिन के लिए. All the children were most excited. सभी बच्चे बहुत ज़्यादा excited थे. One day, on that day, the sun shone bright.
उस दिन सूरज बहुत ज़्यादा चमक रहा था, यानी कि बहुत तेज चमक रहा था। ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा वाइल्ड थे अपने एक्साइटमेंट में, मतलब बहुत ज़्यादा पागल हो रहे थे, वो बहुत उत्सुक थे इसके लिए कि वो लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन, वो जो है एकदम से भर के चढ़े ट्रेन के अंदर और बैठ गए। बट नोबडी वांट्स टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड, लेकिन कोई भी नहीं चाहता था कि वो हरी के बराबर में बैठे, क्योंकि वो हमेशा उनको टीज करता था, पिंच करता था। When they arrived at the seaside, जब वो सी साइड पर पहुंचे, out jumped all the children with a shout of joy, तो सभी बच्चे बहुत खुशी के साथ चिल्लाकर कूदे। Down to the sand they raced, मतलब वो रेत पर नीचे जो है रेस लगाते हैं। हैंड इन हैंड, अपने हाथों में हाथ डालकर, यानी एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर वो जो रेत था उस पर नीचे को जाकर वो रेस लगाते हैं। बट नोबडी टुक हरीज हैंड, लेकिन कोई भी हरी का हाथ नहीं पकड़ता। नोबडी वांट्स नियर हिम वेंट नियर हिम, कोई भी उनके पास नहीं जाता है। हरी वाज एंग्री, हरी को गुस्सा आ जाता है। ही वेंट टू द सैंडी कॉर्नर नियर द रॉकी पुल, एक रॉकी पुल था, पथरीला सा पुल था, उसके पास एक सैंडी कॉर्नर था, वो वहाँ पर जाता है। एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, और अकेला अपना वहाँ पर बैठ जाता है। He took out his lunch and looked at it, वह अपना लंच निकालता है और इसकी तरफ देखता है। It was a good lunch, ये बहुत अच्छा लंच था। There was 2 hard boiled egg, इसके अंदर क्या था? हार्ड बॉइल्ड एग, मतलब उबले हुए अंडे थे इसके अंदर। 6 जैम सैंडविचेस, 6 जैम सैंडविच थे। 3 पीसेज ऑफ ब्रेड एंड बटर, 3 पीस थे ब्रेड और बटर के। अ जिंजर केक था एंड ए बार ऑफ चॉकलेट, और एक चॉकलेट का पीस, एक चॉकलेट थी। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, वो इसको खुद से खाता था, मतलब वो किसी को देना नहीं था। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, वो किसी को भी अपनी कोई भी चीज ऑफर नहीं करने वाला था। जस्ट एज ही बिगनिंग ऑन द एग्स, जैसे ही वो अंडे से शुरुआत करता है, ही हर्ड ए हॉर्स वॉइस नियर हिम, तो वो एक बहुत ही कर्कश सी आवाज़ सुनता है उसके पास से। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट ए बॉय लाइक यू, मैं बहुत खुश हूँ तुम जैसे लड़के से मिलकर। गुड मॉर्निंग। हरी टर्न अराउंड, वो इधर उधर मुड़ के देखता है। एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, मतलब फ्राइट मतलब फियर, यानी डर से वो जो है उसकी तरफ को घूरता है। वॉट एवर डू यू थिंक ही सा, आप क्या सोचते हो उसने क्या देखा होगा? हरी सा ए मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवे आउट ऑफ द पूल, हरी जो है एक बहुत मॉन्स्टर सा, यानी बहुत बड़ा सा राक्षस दानव जैसा क्रैब था, उसको वो वहाँ पर पुल के पास टहलते हुए देखता है। हिज आइज वर्स ऑन द एंड ऑफ हार्ड स्टॉक एंड ही लुक्ड मोस्ट क्विल, मतलब उसकी जो आंखें थी वो उसका एक बहुत ही ज़्यादा एक बहुत हार्ड सा शॉर्ट सा एक उसका हेड टाइप का वो दिखाई देता है, जो स्टैम्प की तरह दिखता था, और वो एकदम अजीब सा लग रहा था। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू हरी, उसने जो है अपना हाथ जो क्रैब था उसने हरी की तरफ को अपना पंजा बढ़ाया। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक एंड टू क्रैब्स क्लो, तो हरी भी उसकी तरफ को हाथ बढ़ाता है उसके पंजे को करने के लिए। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रेब ओपनड हिज पिच एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय इल्ड, लेकिन वो क्या होता है जैसे ही वो उसका हाथ बढ़ाता है उसका हाथ पकड़ने के लिए, तो उसने बहुत जोर से उस क्रैब ने उस लड़के के हाथ में चुटकी ली, जिससे वो जो है चिल्लाने लगा छोटा लड़का। हियर इज माई गुड कजन सेड द क्रैब प्रेजेंटली, अब जो क्रैब था वो बहुत खुश होता है और ये कहता है ये मेरा चचेरा भाई है। वो क्यों कहता है? क्योंकि वो जो है सभी बच्चों को पिंच करता था, तो भाई उसने क्या सब जो है हम चचेरे बहन भाई हैं, इसलिए हम जो है
एक दूसरे को पिंच करते हैं और ये भी बहुत अच्छा पिंचर है, उसका कहना ये था। हरीज हॉरिड ही सा अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर। हरी जो था बहुत डर जाता है। हॉरिड मतलब, हॉरर मतलब डरना। हरी का डर था, हरी जो है बहुत डरता है। ही सा ए लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रोलिंग हैविली आउट ऑफ द पुल। वो जो है एक बहुत बड़ा सा सैंडी लॉबस्टर मतलब झींगा, लॉबस्टर मतलब होता है झींगा मछली, वो एक रेतीली झींगा मछली को उसकी तरफ आते हुए, पुल से उसकी तरफ को आते हुए देखता है। उसने उसको देखा, एक बहुत बड़ी सी रेत से निकलकर झींगा मछली उसकी तरफ को क्रॉलिंग करती हुई उसकी तरफ आ रही। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंचर लाइक क्लोज एंड पिंच्ड इट सो हार्ड दैट हरी यील्ड इन पेन। इससे पहले कि वो लॉबस्टर कुछ वो करता तो उसने जो हरी उसको रोक पाता, इससे पहले कि तो लॉबस्टर उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है और उसके अपने पंजे से जो है उसको पिंच कर देता है, बहुत तेज करता है कि वो चिल्लाने लगता है दर्द से। Then he stared at the pool in surprise. फिर वो पुल की तरफ को बहुत सरप्राइजली देखने लगता है। For out came sandy colored scrams and prawns. मतलब ये जो क्रैब्स होते हैं इसी के अलग अलग नाम दिए हुए हैं। श्रिम्स है, प्रॉन्स है और बहुत से क्रैब्स जो है, ये झींगा मछली और क्रैब वगैरह सब वहाँ पर निकल के आने लगते हैं। एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर, और दूसरा जो बड़ा सा लॉबस्टर था। एंड दे ब्रिंक हरी टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग। मतलब वो लोग, वो जितने भी क्रैब्स थे या लॉबस्टर थे या श्रिम्प से, वो सब के सब जो है उसको झींगा मछली और ये सब जो है उसको पिंच करते रहते हैं। और इतनी देर तक वो जब तक पिंच करते हैं जब तक कि वो ब्लैक और ब्लू नहीं हो जाता, यानी कि उसको ब्लड उसका जमने लगता है। इतनी जोर से पिंचिंग करते हैं, वो ब्रीड सी हो जाती है, उस पर नील पड़ने लगते हैं। डोंट यू लाइक इट सैड ऑल द क्रीचर इन सरप्राइज। सरप्राइजिंगली वो सारे क्रीचर उससे कहते हैं क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं है? वाई वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वर द चैम्पियन पिंचर एंड प्रिंकर योरसेल्फ। हम तो तुम्हें सिर्फ इसलिए देख रहे हैं और हमें तुम्हें देखना पसंद है, इतना प्यार करते हैं हम तुमसे। क्यों? क्योंकि तुम जो है पिंचर्स के या प्रिंकर के जो है खुद ही चैम्पियन हो, यानी कि तुम चूटी काटने में सबसे ज़्यादा माहिर हो, उनका कहना ये था। कम कम ज्वाइन इन द फन, आओ आओ और फन मतलब मज़ा मस्ती करते हैं, इधर आओ। हरी लेफ्ट टू हिज फीट, हरी जो है एकदम से जंप करता है। लेफ्ट मतलब खूब जोर से कूदता है वो। क्राइड लाउडली, और जोर से चिल्लाता है। हिज लंच रोल्ड इनटू द पुल, और जब वो खूब उछलता है एकदम से तो उसका जो लंच था वो रोल्ड हो जाता है पुल के अंदर को, यानी कि लुढ़क के पुल के अंदर चला जाता है। एंड व्हेन द क्रैब एंड लॉबस्टर सा इट, और जब क्रैब और लॉबस्टर इसको देखते हैं, दे रन टू इट एंड बिगन टू फीस्ट एगरली। फीस्ट मतलब दावत। तो वो जो क्रैब्स थे वो जब देखते हैं कि जो सारा का सारा लंच उसका स्क्रॉल हो रहा है उस पानी की तरफ को, पुल की तरफ को, तो वो भी उसकी तरफ को एगरली उत्सुकता से उधर को जाने लगते हैं। हरी सा दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम। अब हरी एकदम से देखता है कि वो लोग जो हैं सारे के सारे इस समय भूल गए हैं उसको। एंड ही टर्न एंड रन फॉर हिज लाइफ। अब वो जो है मुड़ता है और अपना जीवन बचाने के लिए वहाँ से भागता है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक, और आंसू जो थे उसके गालों पर लुढ़क रहे थे, रोल हो रहे थे, ठीक है, पोर हो रहे थे। दे ओनली डिड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू अदर चिल्ड्रन। वो सिर्फ वही कर रहे थे जो मैं और बच्चों के साथ करता था। ही थॉट, उसने सोचा, मतलब उसको ये लगा कि ये जो वो काम कर रहे थे ये वही काम था जो मैं और बच्चों के साथ करता था, यानी कि वो और बच्चों को प्रिंच करता था, टीज करता था, तो वो भी तो ऐसा ही कर रहे थे उसके साथ में। बट
हाउ इट हर्ट एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब एंड लॉबस्टर। तो लेकिन ये मुझे इतना हर्ट कर रहे थे, कैसे हर्ट कर रहे थे, और मैं इनसे क्रैब से और लॉबस्टर से कितना नफरत कर रहा था। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो और बच्चे हैं वो भी मुझसे नफरत करते होंगे, क्योंकि मैं उनको, वो मुझे पिंच कर रहे थे तो मुझे इनसे नफरत हो रही थी। तो बच्चों को, जिन बच्चों को मैं पिंच करता था और टीज करता था, उन्हें भी मुझसे नफरत होती होगी। वेल आई जॉली वेल शैलेंट पिंच और प्रिंक एनी मोर। तो अब मैं आज के बाद किसी को भी पिंच नहीं करूँगा, ये मैं खुशी के साथ कहता हूँ। ये भी एनिट बर्टन की लिखी हुई चैप्टर है, और आपको ये समझ आया होगा चैप्टर। ये एक लड़का है, मतलब बुली कहते हैं एक बहुत शरारती बच्चे को, नॉटी बॉय को कहते हैं, जो है बाकी सभी बच्चों को छेड़ता था, पिंच करता था, परेशान करता था। तो उसको लास्ट में जो लॉबस्टर थे वो उसको मजा चखाते हैं, और वो उससे जो है बहुत परेशान हो जाता है। फिर उसको महसूस होता है कि हाँ, मैं औरों को छेड़ता था तो उनको कितनी दिक्कत होती थी, और इसीलिए वो जो है लास्ट में कहता है कि अब मैं किसी को नहीं छेड़ूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको अगर इसमें वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।